नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों मेरा नाम है हेमंत बड़ोदे और जैसा कि आपको पता है कि जेल प्रहरी की तैयारी हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूं और मध्य प्रदेश के 3 लेक्चर मैंने ले चुका हूं और तीनों लेक्चर को आप देखिएगा दोस्त। उसी के बाद ये चौथा लेक्चर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले के 3 लेक्चर देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी जहाँ से क्वेश्चन प्राय आते रहते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है भाई 52। 52वां जिला कौन सा है तो आप बताओगे निवाड़ी है। पिछले लेक्चर में पढ़ा किससे बन टूटकर बना, भैया टीकमगढ़ से टूटकर बना, पढ़ा था या नहीं। और कब बना था तो 1 अक्टूबर 2018 को बना था। ये चीज तो आपको पता है दोस्त। आज हम पढ़ेंगे संभाग। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त अपन? हम आज पढ़ेंगे संभाग। और संभाग की बात कर ले तो जिलों से मिलकर क्या बनेगा? संभाग बनेगा। और संभाग मध्य प्रदेश में कितने हैं ये क्वेश्चन आ गया तो आप बताओगे टोटल 10 संभाग है। कितने जिले में कितने संभाग है? 10 संभाग है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 संभाग कौन कौन से हैं और इन संभागों के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही है आपको? अब समझना। अब मैं संभाग आपको क्यों बता रहा हूं? मैं संभाग इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मैप के माध्यम से यह जानकारी हो जाए कि लगभग कौन सा जिला किस क्षेत्र में आता है। चीजें समझ में आ रही है। जैसे आपको कौन से जिले किस क्षेत्र में आते हैं संभाग के माध्यम से समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या होती है 5। तो ऐसे कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले हैं जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? समझ में आ रहा है। तो इसी को समझने के लिए पहले हमें क्या समझना होगा? संभाग और संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं और उन जिलों का क्षेत्र क्या क्या है। दूसरी चीज समझना, अब चूंकि ये मध्य प्रदेश का जो मैप मैंने बनाया बहुत अच्छा तो बना नहीं है और दूसरा मैं एक एक जिले आपको यहाँ पर नाम लिखकर बताऊंगा, लेकिन आप उनके माध्यम से ऐसा मत समझना कि एग्जैक्ट लोकेशन वही है जो मैं बता रहा हूँ। मैं लगभग बताऊंगा कि इन क्षेत्रों में आता है। चीजें समझ में आ रही है। तो जितना भी मैं पढ़ाऊंगा दोस्त आपको बहुत अच्छे से अगर समझना है तो आप क्या करोगे? मध्य प्रदेश का मैप सामने रखिएगा और जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप क्या करोगे? मैप के माध्यम से समझोगे। समझ में आ रहा है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? संभाग। टॉपिक क्या भाई हमारा? संभाग। संभाग। चीजें समझो दोस्त। मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या कितनी है आप बताओगे? 10 है। कितने संभागों की संख्या है? 10। पहला संभाग हम पढ़ने वाले हैं ग्वालियर संभाग। क्या पढ़ेंगे? ग्वालियर संभाग। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। आपको संभाग जो है मैं आपको अभी कभी यहीं पर पूरे याद करा दूंगा। आपको अलग से कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। चीजें समझ में आ रही है। पहला संभाग कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? ग्वालियर संभाग। समझो नाम क्या है? ग्वालियर संभाग। ग्वालियर यहां आएगा। क्या ग्वालियर संभाग में ग्वालियर नहीं होगा? ग्वालियर होगा कि नहीं भाई? होगा। ग्वालियर बिल्कुल होगा। समझना यहां पर आता है श्योपुर, यहां पर मुरैना, ठीक है। यहां आएगा भिंड। क्या आएगा? भिंड। श्योपुर, मुरैना, भिंड। और यहां आता है दतिया। अब ये मत समझना भाई दतिया को तो हमने मध्य प्रदेश से बाहर लिख दिया तो ये यहां पर अंदर बना दिया मैंने दतिया। समझ रहे हो? यहां पर क्या है? श्योपुर है। पुर है, मुर नहीं, श्योपुर। ये मुरैना और ये भिंड। कितने? 1 2 3 4 5। क्या है? 5। तो ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं आप बताओगे? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ग्वालियर का नाम ले लो।
ग्वालियर, फिर इधर से शुरू करना सीक्वेंस से, ये सीक्वेंस से बनाया मैंने। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, कितने हो गए भाई? 5। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड और क्या हो गया? दतिया। टोटल कितने? 5। फिर से बोलो एक बार, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ये 5 जिले जो है ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्त। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? चलो अब हम बात करते हैं अगले संभाग की। ठीक है, जो अगला संभाग मैं आपको बताऊंगा, अगले संभाग का नाम होगा उज्जैन, उज्जैन संभाग। ठीक है, उज्जैन संभाग में समझना दोस्त, उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। कितने जिले आएंगे? 7 जिले। ठीक है, अब यह 7 जिले कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर ले। ठीक है, उनके बारे में समझो भाई। देखो, उज्जैन में उज्जैन होगा कि नहीं? उज्जैन में उज्जैन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। 7 में से कितने हो गए? 1 हो गए, बचे कितने? 6। अब देखो कितनी आसानी से आप याद रख पाओगे। यहां पर है मंदसौर, यहां पर है नीमच। मंदसौर, नीमच, कितने हो गए? 3। समझो, रतलाम, समझ में आ रहा है? यहां पर है आगर मालवा और यहां पर है शाजापुर। कितने हो गई? 1 2 3 4 5 6, एक छूट गया। तो यहां पर उज्जैन, अच्छा यहां पर नीचे होता है, यहां पर आपका क्या? इंदौर। इंदौर के जस्ट साइड में है, इसका नाम होता है आष्टा। आष्टा जिला, आष्टा एक तहसील है ना यहाँ पर। चलो मैं भी बताता हूँ इसको, यहाँ पर एक है। ठीक है, चले 1 मिनट रुको। देवास, क्या आएगा? देवास। ठीक, कितने हो गए भाई? 7। उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं आप बताओगे? 7 जिले। देखो कितने आसानी से याद हो जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं। उज्जैन याद करना है, उज्जैन संभाग में उज्जैन तो होगा कि नहीं। और दूसरा आपको सिर्फ और सिर्फ याद क्या करना है? रतलाम। रतलामी से आपको पता ही है, उज्जैन रतलाम 2 याद हो गए, बचे कितने? 5। अब देखो, मंदसौर से क्या नीमच टूटा था? समझ में आ रहा है? मंदसौर से नीमच 4 हो गए। अब देखो, आगर मालवा किससे टूटा था? शाजापुर से। कितने हो गए? 6। और 1 बच गया, कौन सा? देवास। देवास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जैक्ट एकदम साइड में किसके? उज्जैन, सॉरी इंदौर के। तो हमें कई बार क्या लगता है कि देवास किसका होना चाहिए? इंदौर का होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो किसका होगा? उज्जैन का। तो देखो आसानी से बताओगे आप लोग, उज्जैन, रतलाम, देवास। पहले तीनों सिंगल सिंगल के नाम, उज्जैन, रतलाम, देवास। उज्जैन, रतलाम, देवास, याद हो गया। फिर मंदसौर से नीमच, ठीक है। आगर मालवा किससे? शाजापुर से। हो गए 7, खत्म। चीजें समझ में आई? ठीक, तो ये 7 संभाग किसके अंतर्गत है? 7 जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो आप बताओगे उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है? आगे पढ़े अपन, आगे पढ़ते हैं। तीसरा अपन बात करते हैं इंदौर संभाग की। ठीक, इंदौर संभाग में कुल 8 जिले हैं। कितने जिले भाई? 8। देखो इसे भी मैं कितनी आसानी से आपको बता दूंगा। बताओ, इंदौर संभाग में सबसे पहले इंदौर आएगा कि नहीं? इंदौर आएगा कि नहीं? इंदौर याद हो गया। अब समझो, यहां पर है झाबुआ, इस वाले पेन से लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। यहां पर झाबुआ, झाबुआ से क्या टूटा था भाई? अलीराजपुर। झाबुआ से क्या? अलीराजपुर। कितने हो गए? 3। इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, याद हो गए। चलो अब यहां देखो, यहां है खरगोन। खरगोन, खरगोन से क्या टूटा था भाई? खरगोन से टूटा था बड़वानी। यहां पर खंडवा। खंडवा से क्या टूटा था? खंडवा से टूटा था बुरहानपुर। बुरहानपुर,
खंडवा से क्या टूट गया? बुरहानपुर। देखो इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बीच में एक क्या छूट जाता है तो धार। यहां पर क्या बचा? धार। भाई हुए कि नहीं 8? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इंदौर संभाग में कितने जिले हो गए? आप बताओगे कि यहां पर हो गए भैया पूरे के पूरे 8 जिले। इंदौर, धार, दो को याद रखो, इंदौर और धार। अब देखो झाबुआ से क्या टूटा था? अलीराजपुर, हो गए 4 ये, ठीक। फिर खरगोन से बड़वानी, कितने हो गए? 6। फिर खंडवा से बुरहानपुर, 8। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने इंदौर संभाग भी कंप्लीट किया। समझ में चीजें आई? चलो इसके बाद हम अगला संभाग पढ़ते हैं, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। अच्छा, जो नर्मदापुरम संभाग है दोस्त, इसे समझना, इसका पुराना नाम होशंगाबाद संभाग हुआ करता था, परंतु 2008 में इसका नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया? नर्मदापुरम। अच्छा, कई बुकों में 2010 भी लिखा होता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगा लेना। तो अब चूंकि मैंने बताया नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या था? होशंगाबाद संभाग, तो होशंगाबाद आएगा कि नहीं इसमें? होशंगाबाद। होशंगा की बात के बाद साथ में इसमें 3 जिले और हैं, 2 जिले और हैं, एक है हरदा और एक है बैतूल। बताओ होशंगाबाद संभाग में कितने जिले हैं? आप नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले? तो आप बताओगे 3 जिले हैं। कितने जिले? 3। कौन कौन से भाई? होशंगाबाद है, हरदा है, बैतूल है। क्या चीज समझ में आ गई आप लोगों को? आगे समझो भैया। अगला संभाग हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर भोपाल। भोपाल संभाग क्या पढ़ लेते हैं अपन? भोपाल संभाग, 5वां भोपाल संभाग। देखो भोपाल संभाग में कौन कौन से आएंगे बताओ? भोपाल आएगा कि नहीं? भोपाल के साथ यहाँ पर ये समझो कि टोटल 5 जिले हैं। कितने हैं? 5। तो भोपाल के आसपास के जितने भी पूरे बता दो। यहाँ पर आता है आपका राजगढ़, आता है कि नहीं? इधर आता है विदिशा, यहाँ आता है रायसेन, आता है कि नहीं? यहाँ पर आता है सीहोर। तो भोपाल संभाग के आपने टोटल कितने जिले बता दिए? तो आपने 5 जिले बता दिए। एक भोपाल है, फिर राजगढ़ है, फिर विदिशा है, फिर सीहोर है और फिर रायसेन है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप बताओगे भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़े अपन, आगे पढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं दोस्त जबलपुर संभाग की। किसकी? जबलपुर संभाग। 6वें नंबर पर क्या पढ़ रहे हैं अपन? जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में भी 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन अब 8 हो गए। ठीक है, चले तो 8 किस किस में हो गए भाई? इंदौर में और जबलपुर में 8। अब देखो भाई कौन कौन से। देखो जबलपुर से ऊपर टूटा था कटनी, होगा कि नहीं? कटनी होगा। बैतूल के साइड में यहां आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के साइड में यहां आता है सिवनी। यहां पर आता है दोस्त बालाघाट। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल कितने करना? 8, मतलब 3 और बचे। यहां समझो, यहां पर मंडला और डिंडोरी, और यहां पर होता है आपका नरसिंहपुर। हो गए टोटल 8। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8। तो जबलपुर संभाग में टोटल 8 जिले हैं। कौन कौन से? देखो बहुत आसानी से याद रख लोगे। जबलपुर से कटनी 2 हो गए, फिर साइड में बुरहानपुर, ठीक है, फिर बालाघाट, बालाघाट के साइड में सिवनी, सिवनी के बाद में क्या है? छिंदवाड़ा है। समझ में आ रहा है? और मंडला और डिंडोरी तो आपस में टूटे थे, तो आप आसानी से याद रख लोगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते अपन। अब मैं बात कर रहा हूं तो 7वें संभाग की। 7वें संभाग का नाम है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग, ये शहडोल संभाग सबसे नया संभाग है, याद रखना। इसकी ये बना था 2008 में। कब बना था? 2008 में। और इसमें 3 जिले हैं। शहडोल से जो जो जिले टूटे हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले तो देखो शहडोल, शहडोल रहेगा या नहीं रहेगा? शहडोल से एक जिला टूटा था जिसका नाम है उमरिया, उमरिया। और इस साइड टूटा था अनूपपुर, अनूपपुर, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है? चले आगे पढ़े। अब 8वें संभाग की बात करते हैं। इसका नाम है भाई पन्ना, सॉरी पन्ना बोल रहे हैं, रीवा संभाग, रीवा संभाग, ठीक है। अब रीवा संभाग में देखो भाई कौन कौन से आएंगे, ठीक है। बताओ रीवा में रीवा आएगा कि नहीं? रीवा में रीवा आएगा। रीवा के साइड में इधर होता है सतना, रीवा, सतना, यहां पर सीधी, सीधी, और यहां पर आ जाएगा सिंगरौली। यहां पर क्या आ जाएगा? सिंगरौली। कितने हो गए? 4। रीवा संभाग में कितने जिले भाई? 4। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ऐसे बोलोगे 4-5 बार, आपको वैसे याद हो जाएगा। कितने संभाग हो गए? 8। कितने और बचे भाई? 2 संभाग और बचे हैं, ठीक है। आगे पढ़े अपन, ठीक। अच्छा पहले एक काम करो, पहले इतना लिख लो, नहीं तो मैं यहां पर लिखूंगा तो थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगा। इस चीज को पहले आप लिखते चलो भाई। जल्दी जल्दी लिख लो सभी को। अच्छा एक चीज़ हमने शायद गलत बताया आपको, कुछ गड़बड़ हो गया। 1 मिनट देखो भाई, बहुत ध्यान से देखो। इससे हम, ये तो ध्यान ही में नहीं रहा हमारे ना, इसको समझो। ये चंबल संभाग है भाई आपका, ये चंबल संभाग है। यहाँ समझो थोड़ी सी चीज़, ठीक है। 90 नंबर पर हम आपको बता रहे हैं चंबल संभाग। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चंबल संभाग, चंबल संभाग के अंतर्गत श्योपुर, मुरैना, भिंड आते हैं। ग्वालियर संभाग अलग है भाई। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं समझो। ग्वालियर हो गया, दतिया हो गया, यहाँ पर होता है, इस साइड देख लो, यहाँ पर होता है शिवपुरी, शिवपुरी होता है। यहाँ पर होता है आपका गुना, और यहाँ होता है अशोकनगर, अशोकनगर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? अशोकनगर होगा। चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? अशोकनगर होगा। चीज़ समझ गए? चलो, तो ये जो है ये ग्वालियर संभाग है। कौन सा संभाग है भाई? ग्वालियर, ग्वालियर संभाग। समझ में आ गया? ये कौन सा संभाग है? चंबल। चंबल एकमात्र ऐसा संभाग है जो किसी जिले के नाम पर नहीं है। चीज़ें समझ में आ रही है। लेकिन जो चंबल संभाग है इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो आप बताओगे मुरैना में। कहाँ होगा? मुरैना। टोटल कितने संभाग हो गए भाई? 9। चंबल संभाग में कितने जिले हैं? 4।
ग्वालियर में कितने हैं टोटल? तो ग्वालियर में आप बताओगे 5 जिले। कितने हैं? 5। ग्वालियर है, दतिया, शिवपुरी है, गुना और अशोकनगर है। चीज़ें समझ में आ रही? चलो आगे पढ़ते हैं अपन। अब देखो मैंने आपको बताया कि टोटल 10 संभाग है, अभी कितने हो गए? 9। अब हम पढ़ेंगे 10वां संभाग। 10वां संभाग, 10वें संभाग का नाम है सागर। सागर संभाग क्या है भाई? सागर। सागर में देखो यहां पर होगा सागर, ठीक है। सागर के इस क्षेत्र में यहां पर होता है पन्ना। पन्ना किसके अंतर्गत आता है? सागर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहां पर होता है दमोह। दमोह किसके अंतर्गत आता है? पन्ना संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहां पर होगा छतरपुर, यहाँ पर टीकमगढ़ और यहाँ पर होगा निवाड़ी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं आप बताओगे? 6 जिले आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुल हमने 10 संभाग का अध्ययन किया। देखो मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई? ग्वालियर संभाग। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? ग्वालियर संभाग। इसे समझो। देखो जो ग्वालियर संभाग है दोस्त, इसमें कुल 5 जिले आते हैं। सबसे पहले आएगा ग्वालियर, ठीक है। फिर आएगा दतिया, फिर होगा शिवपुरी, फिर गुना और अशोकनगर। ये 5 जिले किसके अंतर्गत आएंगे? तो आप बताओगे कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आएंगे। फिर अपन ने दूसरा क्या पढ़ा भाई? दूसरा पढ़ा अपन ने उज्जैन। उज्जैन संभाग में टोटल 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7। देखो जब उज्जैन की बात करोगे तो यहाँ पर 3 जिले कंटिन्यू पहले याद रखना था। उज्जैन से पहले यहाँ पर हमने पढ़ा क्या? देवास, उज्जैन, देवास, रतलाम, इतना हो गया। फिर मंदसौर, नीमच, फिर आगर मालवा, शाजापुर। समझ में आया? कितने हो गए? टोटल 7। फिर इसके पश्चात अपन ने पढ़ा इंदौर संभाग। इंदौर संभाग जो है यहाँ पर टोटल हमने 8 जिले पढ़े। अब इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे? देखो पहले इंदौर याद रखना है, धार याद रखना है, ठीक है। इंदौर के साथ क्या याद रखना है? धार याद रखना है। देखो झाबुआ, अलीराजपुर याद हो गया। फिर क्या हो गया? खरगोन, खरगोन से क्या? बड़वानी, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा क्या? खरगोन से बड़वानी, फिर हो गया खंडवा, खंडवा से क्या? बुरहानपुर। इस तरह से आपके 8 जिले किसके अंतर्गत आ गए? इंदौर संभाग के अंतर्गत। देखो ये जो है ये हमने क्या पढ़ा है? ये पढ़ा भाई हमने उज्जैन संभाग। फिर हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा क्या? इंदौर संभाग। समझ में आया? फिर हमने भोपाल संभाग पढ़ा। नहीं, इसके बाद हमने नर्मदापुरम संभाग पढ़ा ना। नर्मदापुरम में कितने हैं? तो आप बताओगे 3 हैं। पहला होगा होशंगाबाद, फिर होगा हरदा, फिर होगा क्या? फिर होगा बैतूल। चीजें समझ में आ रही है? चले आगे पढ़ते हैं। ये चीजें समझ गए। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? भोपाल। भोपाल संभाग में भी कितने हैं भाई? 5 हैं। सबसे पहले भोपाल को याद रखना है और उसके चारों ओर के जिले। भोपाल तो हो गया। भोपाल के इस साइड में क्या होता है? तो आप बताओगे राजगढ़ आता है, ठीक है। फिर क्या आएगा? इधर विदिशा, फिर इधर क्या आएगा भाई आपका? सीहोर, और इधर आ जाएगा रायसेन। टोटल कितने हो गए? 5। चीजें समझ में आई? ये आपका भोपाल संभाग। चीजें समझ में आ रही है? चले आगे पढ़े। आगे अपन ने क्या पढ़ा? जबलपुर संभाग। जो जबलपुर संभाग है इसमें भी कुल कितने जिले आते हैं? तो आप बताओगे 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भाई? 8 जिले आते हैं। अब देखो जबलपुर है तो जबलपुर का नाम तो सबसे पहले लेते हैं। जबलपुर के साथ कटनी 2 हो गए। इधर आपको नरसिंहपुर याद रखना है। फिर नीचे देखोगे आप छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के साइड में सिवनी है, और फिर क्या आ जाएगा? बालाघाट। और आपको पता है मंडला से डिंडोरी तो टूटा हुआ है। तो ये जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये बोलोगे आप जबलपुर संभाग है। फिर हमने पढ़ा क्या? शहडोल संभाग। शहडोल संभाग सबसे नया है ना। ये कब बना था? अच्छा यहाँ 2018 लिख दिया, ये 2008 है ना। 2008 में बना था ये। तो शहडोल संभाग इसके अंतर्गत 3 आएंगे। तो शहडोल से टूटे शहडोल तो होगा, शहडोल से उमरिया, और शहडोल से ही क्या टूटा था? अनूपपुर। तो 3 हो गए, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रीवा संभाग। रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं। कितने? 4। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ऐसे बार बार बोलोगे वैसे याद हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा भाई कौन सा?
चंबल संभाग, ये चंबल संभाग छूट गया था, आप लोग बहुत ध्यान से इसे समझना, वो फ्लो में हमने थोड़ा सा गलत बता दिया, ठीक है। चंबल संभाग, इसके अंतर्गत कितने आएंगे? 3, श्योपुर मुरैना भिंड, क्या आएंगे? श्योपुर मुरैना भिंड। अच्छा, इसका नाम चंबल संभाग इसलिए पड़ा है क्योंकि जब आपको मैं मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ाऊंगा तो मध्य प्रदेश की में एक नदी है जिसका नाम होता है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पावा की पहाड़ी से, इंदौर में है ना, 854 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो जब ये यहाँ से निकलते हुए मंदसौर नीमच से निकलते हुए जब ये यहाँ पर जाती है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, सीमा पर चलती है। तो ये तीनों जिले लगभग इसमें टच में आते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? चंबल संभाग। समझ में आया? चलो आगे। फिर अपन ने सागर संभाग पढ़ा। सागर संभाग में कितने थे भाई? 6 थे। देखो सागर को तो सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सागर के साइड में पन्ना दमोह, सागर पन्ना दमोह, छतरपुर टीकमगढ़ निवाड़ी, तो ये पूरे जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो आप बोलोगे सागर संभाग के अंतर्गत आएंगे। क्या आपको मध्य प्रदेश के संभाग समझ में आए भाई? ठीक है, बहुत अच्छे से इसे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक मैप लेना है और मैंने जितना भी बताया उसको बार बार वीडियो देख के रिविजन कर लो, आपको 2-3 बार देखोगे वैसे ही याद हो जाएगा। समझ में आई चीजें? तो दोस्त आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।